नमस्कार पंडित जी काशी 8001 में आपका स्वागत है मित्रों। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी के साथ साथ फेरे लेते हैं, तो हम अग्नि को साक्षी मानकर एक वादा करते हैं। हम कहते हैं कि हम 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक पति या एक पत्नी अपने जीवन साथी के बिना एक दिन भी गुजारने की कल्पना नहीं कर सकते। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो इंसान आज मेरे सुख दुख का साथी है, वह मरने के बाद भी मेरा ही रहेगा। हम अक्सर यह कहते हैं कि हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, लेकिन क्या आपने कभी स्मशान घाट में जलती हुई चिता को बहुत ध्यान से देखा है? जब हम उस लकड़ी के ढेर पर किसी का शरीर जल कर राख में बदल रहा होता है, तो क्या वह केवल वो शरीर जलता है? नहीं, उस आग में वह सारे वादे भी जल जाते हैं जो कभी अग्नि के साथ फेरे किए हुए रहते हैं। उस राख के साथ 7 जन्मों का वह भ्रम भी हवा में उड़ जाता है, जिसे हम जीवन भर सच मानकर सीने से लगाए बैठते हैं। आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार उस सबसे कड़वे और गहरे सच का सामना करेंगे, जिसे कोई भी आम इंसान सुनना नहीं चाहता। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो वह 7 जन्मों का साथ कहाँ जाएगा? जो इंसान आज आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, क्या मरने के बाद वो किसी अनजान दुनिया में आपका इंतजार करेगा? यह सच आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम हमारी भावनाओं से नहीं चलता। जरा सोचिए, उस पल के बारे में जब किसी की आखिरी सांस टूटती है, शरीर बिस्तर पर निढाल पड़ा रहता है, पत्नी अपने पति के सीने से लगकर रो रही है, या एक पति अपने पत्नी के बेजान हाथों को पकड़कर विलाप कर रहा है। उस वक्त वह आत्मा जो अभी अभी शरीर से बाहर निकल ली है, वह कहीं दूर आसमान में नहीं जाती, वह वहीं उसी कमरे की छत के पास मौजूद होती है। शुरुआत के कुछ पलों में तो उस आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अपना शरीर वैसा ही महसूस होता है जैसा जिंदा रहते हुए रहता है। वह देखती है कि उसका जीवन साथी उसके लिए तड़प रहा है। उस आत्मा के अंदर मोह का एक ऐसा बवंडर उठता है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह भागकर आत्मा अपने जीवन साथी के पास जाती है। वह उसके आंसू पोंछना चाहती है, वह उसे गले लगाना चाहती है। वह चीख चीख कर कहती है कि रो मत, मैं यहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन उसकी वह चीख कोई नहीं सुन पाता। उसके हाथ अपने ही जीवन साथी के शरीर के आग और पार निकल जाते हैं। वह आत्मा बेबस होकर हवा में हाथ पैर मारती है। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि जिस शरीर को वह अपना समझती थी, जिस इंसान को वह अपनी जान कहती थी, अब उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों तक आत्मा अपने ही घर के चक्कर काटती रहती है। वह उसी बेडरूम में जाती है जहाँ वह सोती थी। वह उसी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होती है जहाँ बैठकर वह खाना खाती थी। सबसे ज़्यादा तड़प उसे तब होती है जब रात के अंधेरे में उसका जीवन साथी उस खाली बिस्तर को देखकर रोता है। आत्मा भी उसके साथ रोती है। उसे लगता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए, काश वह वापस उस मिट्टी के पुतले में घुस सके और कह सके कि मैं लौट आया हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और ख़ास तौर पर जब परिवार वाले 13वीं का संस्कार करते हैं और पिंडदान करते हैं, तब उस आत्मा के ऊपर से मोह का वह भारी पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। पिंडदान कोई रस्म नहीं है, यह जीवन लोगों की तरफ से उस आत्मा को दिया गया एक कठोर संदेश है। इस संदेश का मतलब होता है कि अब तुम्हारा और हमारा लेन देन पूरा हुआ, तुम्हारा समय इस घर में खत्म हो गया है। अब तुम हमारा मोह छोड़कर अपनी आगे की यात्रा कर जाओ। यहीं से उस सच की शुरुआत होती है जिसे हमारे मुनियों ने ऋणानुबंध कहा है। ऋणानुबंध यानी कर्मों का कर्ज, कर्मों का लेन देन। हम जिसे प्यार करते हैं, जिसे हम जन्म जन्म का साथ कहते हैं, वह असल में प्रकृति का एक बहुत बड़ा खाता है। इस दुनिया में कोई भी 2 इंसान बिना किसी वजह से एक दूसरे से नहीं टकराते, और पति पत्नी का जो रिश्ता है वह तो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे उलझा हुआ कर्म बंधन है। यह कोई संयोग नहीं है कि अरबों की भीड़ में आपकी शादी उसी इंसान से होती है। आप दोनों पिछले जन्म किसी जन्म में
एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। शायद पिछले जन्म में आपने उस इंसान का बहुत दिल दुखाया था और इस जन्म में प्रकृति ने उसे आपकी पत्नी बनाकर भेज दिया ताकि वह जीवन भर आपको ताने दे सके और अपना हिसाब बराबर कर सके। या हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसकी जान बचाई हो और इस जन्म में वह आपका पति बनकर आपकी हर सुख सुविधा का ख्याल रख रहा है। इसे एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझिए। जब आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो जब जब तक वह कोई कर्जा नहीं चुका देते, आपका और उस बैंक का एक रिश्ता बन जाता है। आपको हर महीने वहाँ जाना पड़ता है, किस्तें देनी पड़ती हैं, लेकिन जिस दिन आपकी आखिरी किस्त जमा हो जाती है, जिस दिन वह लोन अकाउंट बंद हो जाता है, उसके बाद क्या वह बैंक आपको याद करता है या याद रखता है? क्या आप दोबारा उस बैंक में जाते हैं? नहीं। पति और पत्नी का रिश्ता बिल्कुल उसी बैंक लोन की तरह होती हैं। जो दो लोग शादी के मंडप में बैठते हैं तो वे असल में अपना अपना कर्ज चुकाने का एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं। वह एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, बीमार होने पर एक दूसरे की सेवा करते हैं। वह सब कुछ वह नहीं कर रहे होते हैं, यह उनके कर्म उनसे करवा रहे होते हैं। और जिस पल, जिस सेकंड वह कर्मों का हिसाब शून्य हो जाता है, वह लेन देन पूरा हो जाता है, ठीक उसी पल मृत्यु आ जाती है। मौत किसी बीमारी से नहीं आती, मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं आती। मौत तब आती है जब उस इंसान का आपके साथ लिखा हुआ दाना पानी और कर्मों का खाता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और जैसे ही वह खाता बंद होता है, मृत्यु के बाद वह पति और पत्नी का पवित्र रिश्ता ब्रह्मांड के स्तर पर उसी क्षण राख हो जाता है। यह बात सुनने में बहुत भयानक लगती है, दिल को चीर देती है, लेकिन गरुड़ पुराण का यही अटल सत्य है। मृत्यु के उस पार कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है। आत्मा का अपना कोई स्वरूप नहीं होता, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। वो न आदमी है न औरत है। आदमी और औरतों तो वह कपड़े होते हैं जो आत्मा ने धरती पर पहन रखे थे। जब शरीर ही स्मशान में जल गया तो वह पति होने का या पत्नी होने का ठप्पा भी उसी आग में जलकर खाक हो गया। जो बचता है वह आजाद चेतना है। जो बिल्कुल अकेली है वह आपके मन में एक बड़ा सवाल तूफान मचा रहा होगा कि अगर मौत के बाद रिश्ता खत्म ही हो जाता है तो फिर 7 जन्मों के साथ का क्या मतलब होता है? क्या हमारे बुजुर्ग ने हमें धोखा दिया है? नहीं, धोखा नहीं दिया। हमने बस उनकी बात को गलत समझ लिया। हमने फिल्मों को देखकर यह मान लिया है कि 7 जन्मों का मतलब है कि जो आज मेरे पति हैं वह अगले जन्म में भी घोड़ी चढ़कर मेरे ही घर बारात लाएगा। ऐसा नहीं होता है। कर्मों का विज्ञान बहुत ही रहस्यमयी है। अगर इस जन्म में पति और पत्नी के बीच बहुत ज्यादा मोह रह गया है या उनका आपस में बहुत बड़ा हिसाब बाकी रह गया है जो मौत की वजह से अचानक अधूरा छूट गया है, तो वे अगले जन्म में फिर से एक दूसरे के संपर्क में आएंगे लेकिन उनके रिश्ते बदल चुके होंगे। प्रकृति ऊर्जा को नष्ट नहीं करती, वो सिर्फ रूप बदलती है। हो सकता है कि जो इस जन्म में आपका पति था और जिसने आप पर बहुत हुक्म चलाया था, वह अगले जन्म में आपके ही घर में आपका नौकर बनकर पैदा हो जाए ताकि वह अपनी मनमानी का कर्ज चुका सके। हो सकता है जो इस जन्म में आपकी पत्नी थी वह अगले जन्म में आपकी बेटी बनकर आई है और लेकिन उनके रिश्ते बदल चुके होंगे। प्रकृति ऊर्जा को नष्ट नहीं करती, वो सिर्फ रूप बदलती है। हो सकता है जो इस जन्म में आपका पति था और जिसने आप पर बहुत हुक्म चलाया था वह अगले जन्म में आपके ही घर में आपका नौकर बनकर पैदा हो जाए ताकि वह अपनी मनमानी का कर्ज चुका सके। हो सकता है जो इस जन्म में आपकी पत्नी थी वह अगले जन्म में आपकी बेटी बनकर आए और अगर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा नफरत और क्लेश था तो हो सकता है अगले जन्म में आप एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होकर पैदा हों ताकि नफरत का वह उबलता हुआ घड़ा खाली हो सके। यदि यह जो हम सोचते हैं कि हम मरेंगे और स्वर्ग के दरवाजे पर हमारा जीवन साथी हमारा इंतजार कर रहा होगा, यह केवल इंसानी मन का एक दिलासा है। वहाँ कोई किसी का इंतजार नहीं करता। हर आत्मा को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है और अपने रास्ते खुद तय करने पड़ते हैं।
गरुड़ पुराण में बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि यमलोक में यमराज यह नहीं पूछते हैं कि तुम किसकी पत्नी हो, तुम किसके पति हो। वह जो तराजू रखा है उसमें केवल आपके अपने कर्म तोले जाते हैं। अगर पति ने जीवन भर पुण्य किए हैं और पत्नी ने केवल दूसरे की चुगली की है और पाप किए हैं, तो पति की आत्मा को किसी उच्च लोक या स्वर्ग में भेज दिया जाता है, जबकि पत्नी की आत्मा को नरक या किसी निचली योनि में ढकेल दिया जाएगा। दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है जो यह कह सके कि यह धरती पर पतित थे तो इन्हें एक ही जगह दी जाए। वहाँ आप बिल्कुल अकेले हैं। यही वजह है कि हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि किसी भी इंसान के मोह में इतना अंधा मत हो जाओ कि तुम उस ईश्वर को भूल जाओ जो तुम्हारा असली साथी है। किसी से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, दाम्पत्य जीवन को अच्छे से निभाना आपका कर्म है, लेकिन किसी इंसान के बिना अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि जब किसी के जीवन साथी की मौत हो जाती है तो पीछे रहने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लेता है। वह सालों तक उस मरने वाले के कपड़े सीने में लगाकर रोता है और वह उसकी तस्वीरों से बात करता है। वह खाना पीना छोड़ देता है और बस यही कहता रहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, भगवान मुझे भी उठा ले, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। हम लोग ऐसे इंसान को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। हम कहते हैं कि देखो, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। इससे जैसा प्यार तो आज के ज़माने में कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप गरुड़ पुराण और आध्यात्म की नज़रों से देखेंगे तो यह कोई प्यार नहीं है, यह उसे जाने वाली आत्मा के साथ किया गया सबसे भयानक अपराध है। जी हाँ, अपराध। जब आप मृत व्यक्ति के लिए लगातार रोते हैं, जब आप अपनी भावनाओं का भारीपन उसके ऊपर डालते हैं, तो वह आत्मा जो आप अपनी आगे की यात्रा पर निकलने की कोशिश कर रही है, वह आपके मोह के कारण पीछे खींचने लगती है। आपके आंसू उस आत्मा के पैरों में लोहे की बेड़ियां बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में एक वैतरणी नदी का जिक्र आता है। कहा जाता है कि जब परिजन बहुत ज़्यादा रोते हैं तो उनके आंसुओं से वह वैतरणी नदी और ज़्यादा भयानक हो जाती है, उसमें बाढ़ आ जाती है और उस आत्मा के लिए उस नदी को पार करना असंभव हो जाता है। वह आत्मा न तो आगे आ पाती है और ना ही वापस आपके पास लौट आ पाती है। शास्त्रों में इस फंसे हुए आयाम को प्रेत योनि कहा गया है। जब कोई आत्मा अपनों के मोह या अपनों के रोने धोने के कारण धरती के वायुमंडल में ही कैद रह जाती है तो वह अकल्पनीय कष्ट भोगती है। उसे भूख लगती है पर उसके पास खाने के लिए शरीर नहीं होता। उसे प्यास लगती है पर वह पानी नहीं पी सकती। वह बस अपने ही घर के दीवारों को देखती रहती है और तड़पती रहती है। जरा सोचिए, जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हैं, क्या आप अपने आंसुओं का जंजीर से बांधकर उसे प्रेत बनाना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वह आपके मोह की वजह से सालों तक अंधेरे में भटके? अगर आप अपने जीवन साथी से सच में प्रेम करते हैं तो मौत के बाद उसे आज़ाद कर दीजिए। वही सच्चा प्रेम है। और जो मुक्त करता है, जो पिंजरे में नहीं बांधता, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उसके नाम से गरीबों को भोजन कराइए, अच्छे कर्म कीजिए और अपने मन में यह भाव लाइए कि हमारा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। तुमने मुझे जो भी खुशियाँ दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम बिना किसी चिंता के अपनी आगे की यात्रा पर जाओ और ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो जाओ। जब आप इस मजबूत और सच्चे भाव से उसे विदा करते हैं तो उसे तुरंत शांति मिल जाती है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गलती का जिक्र करना जरूरी है जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। कई बार जब जीवन साथी बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो दूसरा साथी रोते हुए कुछ ऐसे बातें कर देता है जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे बिना कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा, या मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा, या फिर मरते हुए इंसान से कहना कि तुम वहाँ से हमेशा मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आध्यात्मिक विज्ञान में इन वादों को
एक बहुत बड़ा श्राप माना गया है। मौत के वक्त इंसान का अवचेतन मन 100 गुना ज़्यादा सक्रिय होता है। उस वक्त किया गया कोई भी संकल्प आत्मा के साथ चिपक जाता है। अगर मरने वाले ने आपके रोने की वजह से यह बात अपने मन में बैठा ली कि उसे आपका ख्याल रखना है, तो वह आत्मा अपनी मुक्ति का रास्ता छोड़कर एक सूक्ष्म साया बनकर आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। वह साया आपकी रक्षा तो करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस धरती के आयाम में टिके रहने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा कहाँ से लेगा? वो आपके ही जीवन ऊर्जा को चूसना शुरू कर देगा। नतीजा यह होता है कि जो इंसान जीवित है वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। आपके चेहरे की चमक उड़ जाती है। उसके घर में हमेशा एक भारीपन और उदासी छाई रहती है, और उसकी अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से रुक जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि मरते हुए इंसान को कभी सांसारिक बातों में मत उलझाओ, उसे केवल भगवान का नाम सुनाओ। उसे याद दिलाओ कि तुम कोई शरीर नहीं हो, तुम किसी की पत्नी या किसी के पति नहीं हो, तुम एक अनंत आत्मा हो, और तुम्हारा असली घर उस परमात्मा के पास है। अब जरा ठहर कर सोचिए कि इस पूरे गहरे विज्ञान का मौत के इस डरावने सच का हमारी आज की ज़िंदगी से क्या लेना देना है? यह सब जानकर हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या हमें प्यार करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें सन्यासी बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें प्यार कैसे करना चाहिए। इसकी पहली और सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमारे अंदर का अहंकार कितना खोखला है। हम रोज़ छोटी-छोटी बातों पर अपने जीवन साथी से झगड़ते हैं। हम उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हम कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हम एक ही छत के नीचे रहते हुए महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन जब आप यह जान लेते हैं कि यह रिश्ता केवल कुछ समय की मोहलत है, कि मौत की एक छोटी सी सांस आते ही यह सारा अहंकार, यह सारी शिकायतें, यह सारे ताने मिट्टी में मिल जाएंगे, तो क्या यह झगड़ा कोई मायने रखता है? जिस इंसान पर आप आज अपना अधिकार जमा रहे हैं, कल जब उसकी सांसें रुकेंगी, तब आप उसे एक रात भी अपने घर में नहीं रख पाएंगे। लोग कहेंगे, इसे जल्दी से घर से निकाल कर बाहर करो, अब यह इंसान नहीं केवल एक लाश है। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आपकी सांसें सीने में धड़कन है। अपने इस रिश्ते की पूरी कदर कीजिए, अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए, उसकी गलतियों को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि यह जो समय आपको मिला है, यह हिसाब बराबर करने का समय है। अगर आप इस जन्म में अपने जीवन साथी को खून के आंसू रुलाएंगे, उसे धोखा देंगे या उसकी भावनाओं को कुचलेंगे, तो याद रखिए, यह कहानी मौत के साथ खत्म नहीं होगी। आपको वह सारा दर्द, वह सारी तड़प अगले जन्म में सूत समेत वापस मिलेगी। प्रकृति का न्याय बहुत ही सख्त होता है। जो लोग अपने पति या पत्नी को धोखा देकर किसी और के साथ संबंध बनाते हैं, गरुड़ पुराण में उनके लिए जो सजाएं लिखी हैं, वह सुनते ही रूह कांप जाती है। विवाह कोई मजाक नहीं है, यह केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। जब आप इस रिश्ते में झूठ और धोखा मिलाते हैं, तो आप सीधे ईश्वर के बनाए हुए नियम का अपमान करते हैं, और इसके लिए आत्मा को बहुत लंबे समय तक अंधकार में सड़ना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा जो हमें मिलती है, वह यह है कि मोह और प्रेम के बीच फर्क को पहचानना। हम जिसे प्यार समझते हैं, वह असल में हमारा मोह होता है, हमारी आसक्ति होती है। मोह हमेशा इंसान को दुख देता है, क्योंकि मोह किसी भी चीज़ को मुट्ठी में कैद करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमेशा हमारी नज़रों के सामने रहे, वो हमेशा जवान रहे, वह वही करे जो हमें पसंद है, और जब वह बदलता है या जब वह हमें छोड़कर मौत के मुंह में चला जाता है, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। यह मोह की निशानी है। लेकिन प्रेम इसके विपरीत है। प्रेम इंसान को आज़ादी देती है। प्रेम यह जानता है कि हम दोनों अलग अलग मुसाफिर हैं,
जो कुछ समय के लिए एक साथ एक सफ़र पर निकले हैं। इसे एक ट्रेन के सफ़र की तरह समझिए। आप ट्रेन में बैठते हैं, सामने की सीट पर एक दूसरा मुसाफिर आकर बैठता है, आप उसके साथ खाना बाँटते हैं, आप उससे बात करते हैं, आप दोनों साथ मिलकर हँसते हैं। लेकिन जब उसका स्टेशन आता है तो क्या आप उसका हाथ पकड़ कर रोने लगते हैं? क्या आप उसे ट्रेन से उतरने से रोकते हैं? नहीं, आप मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाते हैं और विदा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका सफ़र बस यहीं तक था और आपका सफ़र अभी आगे बाकी है। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल उसी ट्रेन की तरह है। आपका जीवन साथी आपका सहयात्री है, वह आपसे पहले भी उतर सकता है, लेकिन आपके बाद भी जब उसका स्टेशन आ जाए तो उसे खुशी-खुशी भगवान के पास विदा करना ही सबसे बड़ा, सबसे सच्चा प्रेम है। कई बार हमने देखा है कि जब हम घर में किसी बुजुर्ग की मौत होती है तो दूसरा बुजुर्ग भी कुछ ही दिनों या महीनों में अपना शरीर छोड़ देता है। विज्ञान हमारे शास्त्र कहता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब दो आत्माएं लंबे समय तक एक साथ रहती हैं तो उनकी ऊर्जा, उनका आभा मंडल एक दूसरे में इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि एक के जाने पर दूसरे की जीवन शक्ति अपने आप ही टूटने लगती है। वह एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर किसी जवान इंसान के जीवन साथी की मौत हो जाए तो शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि उसे अपना पूरा ज़िंदगी एक बंद कमरे में रोते हुए निकाल देना चाहिए। जो लोग पीछे रहकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीते हैं, वह समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाते हैं। उनके द्वारा किए इन सारे अच्छे कर्मों का एक बड़ा हिस्सा उस मृत जीवन साथी की आत्मा से भी मिलता है। जी हाँ, क्योंकि आप दोनों की ऊर्जा एक समय पर जुड़ी हुई थी। आपका अच्छे से मुस्कुराकर जीना उस जाने वाले इंसान की आत्मा को ताकत देता है और आपका दिन-रात छाती पीट कर रोना उसे नरक जैसी तकलीफ देता है। अब उस सबसे अंतिम और सबसे बड़े रहस्य की बात करते हैं, जो हमें यह समझाता है कि इस ब्रह्मांड में हमारा असली रिश्ता किसके साथ है। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वह माँ-बाप हों, भाई-बहन हों, पति-पत्नी हो या बहुत प्यारे दोस्त हों, यह सब उस शरीर के रिश्ते हैं। यह मिट्टी के पुतले के रिश्ते हैं। जब यह पुतला नहीं रहेगा तो यह रिश्ते भी धुएँ की तरह उड़ जाएँगे। आत्मा जब नया शरीर धारण करेगी तो उसे नए माता-पिता मिलेंगे, नया जीवन साथी मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे। वह पिछले जन्म के हर चेहरे को भूल जाएगी। तो फिर वह कौन-सा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता? वह कौन-सा साथी है जो चिता की आग में नहीं जलता, जो मौत के बाद भी हमारा हाथ नहीं छोड़ता? वह साथी कोई इंसान नहीं, वह साथी केवल और केवल परमात्मा है। हमारी आत्मा असल में उस परम पिता परमात्मा का ही एक छोटा-सा अंश है। हमारा सबसे सच्चा, सबसे गहरा और सबसे पक्का रिश्ता केवल उस ईश्वर के साथ है। वही हमारा असली जीवन साथी है, वही हमारा असली रक्षक है। कबीरदास जी ने बहुत खूब कहा था कि यह आत्मा एक दुल्हन है और परमात्मा उसका दूल्हा है। जब तक यह आत्मा उस परमात्मा के घर वापस नहीं लौट जाती, तब तक यह अलग-अलग शरीरों में जन्म लेकर इसी तरह रोती और भटकती रहेगी। हम इंसानों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जो रिश्ते नासवान हैं, जो आज हैं और कल राख हो जाएँगे, हम उनमें अपनी पूरी जीवन निकाल कर रख देते हैं। हम उन इंसानों में ऐसी ऐसी उम्मीद लगा बैठते हैं जो केवल एक भगवान ही पूरा कर सकता है, और जब वह इंसान हमारी उम्मीदें तोड़ता है या उसे हम अकेला छोड़कर चला जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, जबकि भगवान हमें हर मौत के साथ, हर एक बिछड़ते हुए इंसान के साथ यह संदेश दे रहा होता है। हम उस इंसान से ऐसी उम्मीद लगा बैठते हैं जो केवल एक भगवान ही पूरा कर सकता है, और फिर जब वह इंसान हमारी उम्मीदें को तोड़ता है या हमें अकेला छोड़कर चला जाता है, तो हम कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, जबकि भगवान हमें हर मौत के साथ, हर एक बिछड़ते हुए इंसान के साथ यह संदेश दे रहा होता है कि हे मूर्ख इंसान, तू कहाँ उलझा हुआ है? यह संसार केवल एक सराय है, यह कोई है तेरा
हमेशा का घर नहीं है। यहाँ जो लोग तेरे आस-पास खड़े हैं, यह केवल तेरे कर्मों के कर्जदार हैं। यह तेरे असली साथी नहीं हैं। तेरा असली घर तो मेरे पास है। तू मुझमें प्रेम कर, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। इसलिए आज के बाद अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। अपने जीवन साथी से बेइंतहा प्रेम कीजिए। उसकी हर एक ज़िम्मेदारी को पूरा ईमानदारी से निभाइए। अगर वह बीमार है तो रात-रात भर जाग कर उसके सिरहाने बैठिए। अगर वह परेशान है तो उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दीजिए। अपने घर में एक स्वर्ग जैसा माहौल बनाइए, लेकिन अपने मन में किसी एक कोने में, अपने दिल की सबसे गहरी जगह में यह ज्ञान हमेशा ज़िंदा रखिए कि इंसान मेरी जागीर नहीं है। यह केवल एक ईश्वर की ही अमानत है जो कुछ समय के लिए मेरे हाथों में सौंपी गई है। जिस दिन वह ईश्वर अपनी अमानत वापस माँगेगा, तो मैं बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ड्रामे के इसे हँसते हुए लौटा दूँगा। जब आप इस मजबूत भाव के साथ अपने दाम्पत्य जीवन को साझेंगे, तो आपके रिश्तों में एक ऐसी अनोखी शांति आएगी, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर अपने जीवन साथी को खोने का वह अंधा और पागल करने वाला डर भी नहीं सताएगा। आप उस पर शक नहीं करेंगे। आप हर रोज़ के छोटे-छोटे झगड़ों को भूल जाएँगे। आप बस उस आज के पल का, उस वर्तमान का आनंद लेंगे जो आप दोनों के पास है। मौत कोई भयानक राक्षस नहीं है जो आपके अपनों को आपसे छीन लेती है। मौत तो प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर नियम है जो पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़ों पहनाने का मौका देती है। मृत्यु के उस पार कोई डर नहीं है, वहाँ केवल एक गहरी शांति है। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान इंसानों को डराने के लिए नहीं लिखा गया था। यह ज्ञान इसलिए दिया गया था ताकि हम इंसान इस ज़िंदगी के बुलबुलों को समझें और अपने झूठ अहंकार से बाहर आ सके। जो इंसान दिल से यह मान लेता है कि कल वो और उसका जीवन साथी स्मशान में एक मुट्ठी राख में बदल जाएंगे, क्या वह आज रात अपने जीवन साथी से मुंह फुलाकर या लड़कर सो सकता है? कभी नहीं। वे उसे माफ़ कर देगा, वे सारे गिले शिकवे भूल जाएगा, वह उसे गले लगा लेगा, क्योंकि उसे पता है कि समय बहुत तेज़ी से मुट्ठी से फिसल रहा है। इसलिए दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपने पास सो रहे उस इंसान को, अपने जीवन साथी को एक बार बहुत ही गौर से देखिएगा। उसके चेहरे की लकीरों को देखिएगा, उसके सीने में चल रही धड़कन को महसूस कीजिएगा। वह धड़कन किसी भी दिन, किसी भी पल अचानक रुक सकती है। वह आंखें एक दिन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसलिए जो भी कहना है आज ही कह दीजिए। जो प्रेम और अपनापन जताना है वह भी जता दीजिए। दिल में दबी हुई पुरानी शिकायतों को आज ही बाहर निकाल कर दूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं होता। मृत्यु के बाद न कोई संबंध रह जाता है और न कोई अवसर। जो कुछ भी है वह इसी क्षण में है, इसी सांसों में है। इसलिए इस पल को पूरी सच्चाई और प्रेम के साथ पूरी तरह जी लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये हमें अवश्य बताएं। नमस्कार।